हार्यम न च राजहार्यम, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न धात्रीभंजम न च भार्यम, व्ययकृत्ये वर्धतेव नित्यम विद्याधनम तरधनप्रधानम। विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जो न चोर चुरा सकते हैं और न ही किसी राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, जीता जा सकता है, न ही भाइयों में बंटवारा करने के लायक है और न ही ये हमारे ऊपर भार स्वरूप है। हम इसको जितना भी बांटेंगे उतना बढ़ता ही चला जाएगा और विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। अब हमारा प्रेरक प्रसंग 8वीं क्लास की इंग्लिश की बुक की एक कहानी है मिजर्स फॉर मिजर्स, उसी को मैं आज प्रेरक प्रसंग के रूप में सुना रही हूँ। मिजर्स फॉर मिजर्स मतलब जैसे को तैसा। राजा कृष्णदेव राय के दरबार की ये कहानी है। उनके दरबार में एक चित्रकार हुआ करते थे, राजा रवि। तो वो उन्होंने पहले तो राजा लोग अपने दरबार में विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया करते थे। तो राजा रवि भी उन्हीं में से एक है, बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे। उन्होंने एक दिन राजा कृष्णदेव राय की बहुत अच्छी पोर्ट्रेट बनाई। राजा बहुत खुश हुए। अब उन्होंने उनसे कहा कि तुम मांगो, जो कुछ मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। राजा रवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये इतने प्रसन्न हो गए राजा कृष्णदेव राय कि उनको एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब राजा रवि जो कि चित्रकार थे, उनको तो प्रशासन का जरा भी अनुभव नहीं था, घबरा से गए। लेकिन चूंकि राजा ने उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दे दी, उनको बनना पड़ा और वो बन गए। लेकिन कुछ ही दिनों में पूरा राज्य अशांत हो गया, जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनको तो प्रशासन का काम बिल्कुल नहीं आता था। और जो राज्य के लोग थे, जनता की काफी दुखी हो गई, काफी त्रस्त हो गई कि अब कैसे होगा, हम लोग इतना अशांत वातावरण में कैसे रह सकते हैं। इसका सॉल्यूशन एक ही आदमी के पास होगा, तेनालीराम के पास। तो सब लोग गए तेनालीराम के पास, व्यथा सुनाई अपनी। तो तेनालीराम ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, विचार करता हूँ इसका। तो अगले दिन दरबार में तेनालीराम ने एक आमंत्रण की घोषणा की। राजा, रानी और कुछ दरबारी मंत्रियों को अपने यहाँ दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया। सब लोग समय से आए और तेनालीराम जो थे उन्होंने खाना बनवाया। अपने शहर के सबसे प्रसिद्ध जो बढ़ई कारपेंटर होते हैं उनको बुलाया खाना बनाने के लिए। खाना बनाया उन्होंने, खाना परोसा गया। सब लोग जैसे ही एक बार खाए, रानी को हिचकी आ गई। उन्होंने अपना मुंह का जो कौर था वो बाहर फेंका। राजा ने लिया, राजा का भी वही हाल। इतना तीखा, इतना मिर्ची, इतना नमक, मतलब खाना के नाम पर सिर्फ मिर्च मसाला मिक्स करके रख दिया गया था, खाना में बिल्कुल स्वाद का नाम नहीं। अब राजा को बहुत गुस्सा आया कि क्या तेनालीराम तुमने कैसा भोजन हम लोगों को करा दिया है, मारना चाहते हो क्या? तो तेनालीराम ने सहमते हुए कहा, महाराज, मैंने तो शहर के इतने बड़े बढ़ई को बुला के खाना बनवाया था, फिर आप लोगों को खाना कैसे नहीं पसंद आया? तो राजा को और गुस्सा आया कि तुम पागल हो गए हो क्या? कोई बढ़ई कहीं खाना बना सकता है, भोजन बना सकता है? तब तेनालीराम ने कहा, एग्जैक्टली, आपने भी तो एक चित्रकार को एक बड़े राज्य का प्रशासन संभालने को दे दिया। क्या वो प्रशासन, एक कुशल चित्रकार, वो चित्रकारी में ही माहिर है, वो प्रशासन कैसे कर सकता है, प्रशासन का दिमाग कैसे कर सकता है, वो कैसे चला सकता है? उसका अनुभव तो उस क्षेत्र में है नहीं। तब राजा को जाके इनको भी कॉन्टैक्ट हो गया, मिजर्स फॉर मिजर्स, जैसे भी तैसा। और राजा ने भी उनको चित्रकार भी रहने दिया। दुकानें काटते थे, वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो शिक्षक को शिक्षक ही रहने दिया जाए। दुनिया के तमाम